नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 44, 44वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ एग, अंडों के प्रकार। तो अंडों के प्रकार अपने देख रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि अंडे जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो अपना था कि यolk की मात्रा के आधार पर, क्योंकि मूल जो अपना अंडा जो अंडों का जो डिवाइडेशन किया गया है या प्रकारों में उसे बांटा गया, उसका मूल आधार यolk या पित्तक की मात्रा होती है। तो पहले जो अंडे हैं जो वर्गीकरण किया गया वो है पित्तक की मात्रा के आधार पर, कि पित्तक उनमें किस प्रकार से है, कितनी मात्रा में, ज़्यादा है, कम है या एकदम अति सूक्ष्म है। दूसरे अंडे जो थे वर्गीकरण का आधार था वो था पित्तक के वितरण के आधार पर। तो पित्तक के वितरण जो है, यानी कि पित्तक जो है वो कहाँ पर मौजूद है अंडे के अंदर, बीच में है या परिधि पर है या एक और है, जो अपने डायग्राम से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अपने तीसरा जो प्रकार था कवच के आधार पर अंडे। तो कवच के आधार पर अंडे जो हैं कि कवच कैसा है या नहीं है, यानी कि अंडों के चारों ओर कवच है या नहीं है तो उनको क्या सैंकोसी नाम दिया गया है, जिनको क्लिडोइड कहते हैं, और जिनके चारों ओर कवच नहीं होता उन्हें नॉन क्लिडोइड कहा गया। तीसरा प्रकार ये था। फोर्थ जो प्रकार था वो था अपना ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अंडों का जो परिवर्धन है उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया है। तो ये 4 प्रकार का वर्गीकरण अपने देख रहे थे। तो पहला वर्गीकरण जो अपना चल रहा था वो था क्या, अंडों की अंदर मौजूद यolk की मात्रा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यolk, ऑन द बेसिस ऑफ यolk, पित्तक के मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। इसमें आपको बताया था कि इस अंडे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अपित्त की, सूक्ष्म पित्त की, मध्य पित्त की और अतिपित्त की। अपित्त की, सूक्ष्म पित्त की, सूक्ष्म पित्त की, अपित्त की, सूक्ष्म पित्त की, उसके अलावा मध्य पित्त की, और चौथा था अतिपित्त की। इनके थोड़े से मैं एक बात बताऊँ, इंग्लिश के जो नाम है वो साथ साथ में याद रखना। इसको कहते हैं एलेसिथिकल एग, इसको कहते हैं माइक्रोलेसिथिकल एग्स, इसको कहते हैं मध्य पित्त को कहते हैं मेसोलेथिकल, क्या कहते हैं इसको, मेसोलेसिथिकल एग, और मेगालेसिथिकल एग। इस प्रकार से 4 प्रकार के अंडे आपको बताए थे। अपित्त की जो है, इसके अंदर आपको बताया था कि जो पित्तक है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है। सूक्ष्म पित्त की में पित्तक पाया जाता है, बहुत कम होता है। मध्य पित्त की में जो पित्तक की मात्रा है वो सूक्ष्म पित्त की से तो ज़्यादा होती है, अतिपित्त की से क्या होती है, कम होती है। और अतिपित्त की के अंदर पित्तक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये अंडे क्या कहलाते हैं, पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडों का प्रकार कहलाता है। अपित्त की का जो एग्जाम्पल था, जैसे इसके अंदर बताया था, जो यूथेरियन एनिमल्स जो होते हैं, कौन से यूथेरियन एनिमल्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। यूथेरिया, इसका एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स और एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस जो अपने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर सिलेबस में चल भी रहा है, एनिमल जो कि सेफेलोपोडेटा का है। और ट्यूनिकेट्स के अंदर हर्डमानिया आपने पढ़ के आए हैं सेकेंड ईयर के अंदर।
और मध्य पित्त की जो मीजोलेथिकल्स एग्स होते हैं इनके अंदर जो है अपने मेंढक है, डिप्नोई मछली हैं, पेट्रोमाइजन है, एनलिडा है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? मध्य पित्त के अंदर में या मीजोलेथिकल के अंदर। मेंढक है, डिप्नोई क्या है? फिशेस है। उसके अलावा पेट्रोमाइजन है, एनालिडा है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एनालिडा जिसमें आप कैंसुआ पढ़ के आए हो, वो सारे किसके अंदर आते हैं? मीजोलेथिकल के अंदर। यानी पित्त की मात्रा जो है वो मध्यम प्रकार की होती है, इससे कम होती है। अतिपित्त की से सूक्ष्म पित्त किसके होती है? ज़्यादा होती है। अतिपित्त के अंदर अन्नों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण अपने इंसेक्ट है, मछलियाँ हैं, सरीसृप है, पक्षी है। एग्जाम्पल क्या है इसके? इंसेक्ट्स, फिशेज, इसके अलावा एम्फीबिया, उसके अलावा रेप्टाइल्स, एविज और प्रोटोथीरियन एनिमल्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? अतिपित्त के। तो ये वैशिसोंदा क्या है? योग है, पित्त कम। अब इनके अंदर क्या होता है? अपित्त के अंडों के अंदर जो है भ्रूण का परिवर्तन, देखो पित्त की मात्रा डिपेंड करेगी कि भ्रूण का परिवर्तन कैसे हो रहा है। अपित्त के अंदर क्या होता है? भ्रूण का परिवर्तन माता के गर्भाशय में होता है। सूक्ष्म पित्त के में लार्वा अवस्था पाई जाती है, क्योंकि पित्त जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए पूरा भ्रूण डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मध्य पित्त की जो है इनके अंदर भी क्या है? कुछ जंतुओं में लार्वा अवस्था पाई जाती है और कुछ जंतुओं में सीधा ही यूँ कह सकते हैं। जैसे एनलिडा में आपने कैंचुआ पढ़ा था, तो इसके अंदर जो है कोकून जो होता है, कोकून के अंदर पित्तक पाया जाता है, जो कि परिवर्तित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो मध्य पित्त के अंदर भी लार्वा अवस्था पाई जा सकती है। अतिपित्त के अंदर क्या होता है कि लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि भ्रूणीय डेवलपमेंट के लिए जितना पित्तक चाहिए उतना अंडे के अंदर मौजूद होता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ योग है। दूसरा अपना जो टॉपिक है वो है किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। On the basis of distribution of योग, पित्तक के वितरण के आधार पर अंडों का प्रकार। पित्तक के वितरण के आधार पर अंडों का प्रकार। अब पित्तक के वितरण कैसे हो रहा है? तो इस आधार पर भी अंडे जो हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समपित्त की, गोलार्ध पित्त की और केंद्र पित्त की। समपित्त की अंडे, दूसरा है गोलार्ध, समपित्त के अंडे, गोलार्ध पित्त के अंडे और केंद्र पित्त की अंडे तीसरे। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेथिकल एग। इसको कहा जाता है सेंट्रोलेसिथिकल एग। और गोलार्ध पित्त को कहा जाता है ट्यूलोलेसिथिकल एग्स। तो ये अंडे हैं 3 प्रकार के वितरण के आधार पे। समपित्त का मतलब क्या होता है कि जो अंडे के अंदर योग है वो समान रूप से वितरित रहता है पूरे अंडे के अंदर। तो वो अंडे क्या कहलाते हैं? समपित्त की। देखिएगा वैसे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कन्फ्यूजन जो आता है वो इंग्लिश के नामों में आता है। तो आइसोलेथिकल लेसिथिकल मतलब समपित्त को कहा जाता है, गोलार्ध पित्त को टीलोलेसिथिकल कहा जाता है और केंद्र पित्त को कहा जाता है सेंट्रोलेसिथिकल। तो देखिएगा कि वैसे तो इसके इनके नाम से क्या है
क्लियर हो जाती है बात। तो समपीत की यानी अंडे के अंदर वितरण, अंडे के अंदर पित्तक का वितरण समान रूप से हो, या सारे अंडे के अंदर पित्तक का वितरण समान रूप से है तो समपीत के अंडे हैं। गोलार्ध पित्त के अंडे में क्या होता है कि गोलार्ध बन जाता है। रीजन है उसका, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि अंडे के अंदर पोलरिटी पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है। मैंने बताया था कि 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक तो होता है सक्रिय ध्रुव, एक होता है अल्पक्रिय ध्रुव, यानी एक तो होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल का मतलब ये होता है अंडे के अंदर जिस ओर केंद्रक और कोशिका द्रव पाया जाता है, क्योंकि अंडा एक खुद कोशिका है तो उसके अंदर केंद्रक होगा और कोशिका द्रव होगा। तो जिधर और अंडे के अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव पाया जाता है वो सक्रिय ध्रुव होता है, यानी एनिमल पोल होता है। और जिधर और पित्तक पाया जाता है या पित्तक की मात्रा पाई जाती है वो अंडे का कौन सा होता है, अल्पक्रिय ध्रुव या क्या होता है, वेजिटल पोल होता है। तो ये गोलार्ध पित्त के अंडे की विशेषता, यानी गोलार्ध बन जाते हैं, दो, एक सक्रिय ध्रुव और एक अल्पक्रिय ध्रुव। तो ये टेलोलेसिक्रिकल। केंद्र पित्त के अंडे के अंदर नाम से क्लियर हो है। तो गोलार्ध पित्त की समझ में आया। गोलार्ध का मतलब यही हुआ कि एक तरफ पित्तक रह जाए और एक तरफ कोशिका द्रव रह जाए। केंद्र का मतलब क्या हुआ कि जो पित्तक है वो सेंटर में पाया जाता है और उसके चारों ओर क्या मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव मौजूद होता है। तो वो अंडे क्या कहलाते हैं, केंद्र पित्त की अंडे कहलाते हैं। तो इसके अंदर यदि हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जो समपित्त के अंडे हैं, तो जो माइक्रोलेसिथिकल एग्स होते हैं, कौन से माइक्रोलेसिथिकल एग, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर अपन थोड़ा सा पूरा डिटेल में देखें इसको, इस तरह से वीडियो डायग्राम, वे अंडे जिनमें पित्तक समान रूप से पूरे अंडे में वितरित रहता है, वितरित रहता है, कौन से अंडे कहलाते हैं, समपित्त की, समपित्त की अंडे कहलाते हैं। एग्जाम्पल जो है माइक्रोलेसिथिकल एग, लेसिथिकल एग, माइक्रोलेसिथिकल एग यानी जो सूक्ष्म पित्त के अंडे हैं वो अपने अभी पढ़े हैं। तो सूक्ष्म पित्त के अंडे के अंदर जो है अपने एम्फियोक्सिस और ट्यूनिकेट्स का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, इसका समपित्त की का है, एम्फियोक्सिस और जो ट्यूनिकेट्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए ये अंडा है, मान ले अपने, इस अंडे के अंदर क्या होता है कि ये पित्तक है, ये अपने मान लेते हैं न्यूक्लियस, ये इसका क्या साइटोप्लाज्म जो अपने वाइटिश कलर से दिख रहा है, और ये इसका हम क्या मान लेते हैं, योग। अब आप देख सकते हो कि ये पूरे के पूरे अंडे में समान रूप से क्या वितरित है। तो ये अंडे क्या कहलाते हैं, समपित्त की आइसोलेसिथिकल एग्स कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या है, समपित्त की। उसका एग्जांपल कौन सा है, माइक्रोलेसिथिकल एग, जो किस में पाए जाते हैं, किसका उदाहरण है, माइक्रोलेसिथिकल में एम्फियोक्सिस और ट्यूनिकेट से, इसका क्या एक अच्छा उदाहरण है। दूसरे जो अंडे होते हैं वो कौन से हैं, अपने गोलार्ध पित्त की टेलोलेसिथिकल एग। अब टेलोलेसिथिकल एग के अंदर हम अगर बात करें, एग, इसमें क्या होता है, अंडे में योग का वितरण इस प्रकार होता है कि अंडे में गोलार्ध बन जाते हैं, अर्थात अंडे में एक और
केंद्रक में कोशिका द्रव उपस्थित होता है, कोशिका द्रव उपस्थित होता है, वह दूसरी तरफ पित्तक उपस्थित होता है। इन अंडों में दो स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिन्हें एनिमल पोल व वेजिटल पोल कहा जाता है, एनिमल पोल की ओर केंद्र पर कोशिका द्रव होता है, वह वेजिटल पोल की ओर और योग पाया जाता है, तो ये अंडे क्या कहलाते हैं, गोलार्ध पित्त के। अब अगर इसका डायग्राम अगर अपने बनाएं तो डायग्राम में अपने देखेंगे कि इसके अंदर क्लियरली अपने को क्या दोनों पोल दिखाई देते हैं, दोनों पोल दिखाई देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये अंडे किसका एग्जाम्पल है, गोलार्ध पित्त की। और इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है एम्फीबियन फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और क्या है, एवीज हैं, ये सारी क्या इसका एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कौन कौन से हैं, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज, ये जो लघुवती पित्त के अंडे वाले जो एनिमल्स हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल है, गोलार्ध पित्त के अंडों के उदाहरण हैं, केवल कीटों को छोड़ करके। तो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एवीज जो कोर्डेटा के सदस्य हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, इसके गोलार्ध पित्त के अंडों के क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिएगा इसमें इसका अपना डायग्राम बनाने का प्रयास करिए इस प्रकार से। इस तरह से ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये क्या हो गया, यॉक या पित्तक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो ध्रुव, दो स्पष्ट क्षेत्र बन जाते हैं अगर हम बोले तो, और दोनों स्पष्ट क्षेत्र दो गोलार्ध की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको गोलार्ध पित्त के अंडे कहा जाता है। अब ये जिधर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है ये कौन सा होता है, इसका एनिमल पोल, या हम इसको कहते हैं जंतु ध्रुव या सक्रिय ध्रुव, एक ही बात है, ये सारे इसके नाम है। और ये कौन सा होता है इसका, वेजिटल पोल, जिसको अल्पक्रिय ध्रुव कहा जाता है, अल्पक्रिय ध्रुव कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, इसका अपने गोलार्ध पित्त की अंडों का एग्जाम्पल है। तो जो गोलार्ध पित्त के अंडे हैं वो मेसोलिथिकल और क्या है, टिलोलेसिथिकल का एग्जाम्पल है। तो गोलार्ध पित्त के अंडे का एग्जाम्पल आपको बता दिया, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एवीज है, तो ये इसका क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा यदि हम बात करें तीसरे प्रकार के जो अंडे हैं जिनको हम कहते हैं केंद्र पित्त की या सेंट्रोलेसिथिकल एग्स। तीसरे अंडे कौन से हैं, केंद्र पित्त की अंडे या सेंट्रोलेसिथिकल एग्स।
अब इनमें नाम सीख लिया जाए। सेंटर में पाया जाता है क्या? पित्तक पाया जाता है केवल। देखो केंद्र पित्त की, तो देखिएगा इन अंडों में केंद्र में पित्तक उपस्थित होता है, वह इसके चारों ओर कोशिका द्रव उपस्थित होता है। अतः पित्तक के केंद्र में होने के कारण इनको केंद्र पित्त के अंडे कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल्स हैं जो कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं। कौन है? कीट या इंसेक्ट्स। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है। डायग्राम अगर अपने इसका बनाएं, ये अंडे क्या कहलाते हैं? केंद्र पित्त की या सेंट्रल एसिटिकल एग। तो सेंट्रल एसिटिकल एग में हम देख पा रहे हैं कि पित्तक जो है वो सेंटर में, उसके चारों ओर परिधि रूप में इसको कौन घेरे हुए? साइटोप्लाज्म। और एक जगह क्या होता है? न्यूक्लियस स्थित होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो केवल कौन से जंतुओं में होते हैं? ये अपने इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आज अपने 2 प्रकार अपने अंडों के देख लिए। तीसरे और चौथा प्रकार जो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।